सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य होता है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य होता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। अगला है विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। अगला है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से गिनती की जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से गिनती की जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। अगला है धनात्मक संख्या किसे कहते हैं या धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसके आगे प्लस चिन्ह रहता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसके आगे प्लस चिन्ह रहता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि के आगे प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि के आगे प्लस चिन्ह छिपा हुआ रहता है। प्लस चिन्ह को हम लोग लिखते नहीं हैं। किसी भी संख्या को हम लोग प्लस में ही लिखते हैं। धनात्मक में हम लोग प्लस में ही लिखते हैं। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक भी इसको कहते हैं। वैसी संख्या जिसके पहले माइनस चिन्ह रहता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसके पहले माइनस चिन्ह रहता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 इत्यादि। अगला है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है यदि उनमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। 2 संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है यदि उनमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो।
जैसे 3 और 5, 7 और 8, 8 और 9 इत्यादि संख्याएं, क्योंकि 3 और 5 का गुणनखंड में सिर्फ एक दोनों उभयनिष्ठ है, गुणनखंड है। 7 और 8 में 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 1 है। 8 और 9 में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक संयुक्त संख्या हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक संयुक्त संख्या हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, इसके बीच केवल एक मतलब संयुक्त संख्या 4 है। 5, 7, इसके बीच संयुक्त संख्या एक संयुक्त संख्या 6 होगा। 11, 13, 29, 31 इत्यादि। अब हम लोग संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है 20 से 40 तक सभी सम संख्या को लिखें। 20 से 40 तक सभी सम संख्या को लिखें। जो सम संख्या होता है दूसरे पूरा विभाज्य होने वाला। जैसे 20 से ऊपर लिखना है तो 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। जैसे 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 20 दूनी 40। ये सभी जो हैं सम संख्या है जो 2 से विभाज्य होते हैं। 20 से 40 तक ये सभी सम संख्या हैं। 20 से 30 तक विषम संख्या को लिखें। अगला क्वेश्चन है 20 से 30 तक सभी विषम संख्या को लिखें। 20 के बाद हो गया है विषम संख्या 21, 23, 25, 27, 29। ये सभी जो हैं विषम संख्या हैं जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं होते हैं।